हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि अभी लास्ट टाइम मैंने आपके लिए टेंसेस पढ़ाए थे, तो टेंसेस के अंडर ही आपका हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी आती है बोर्ड्स में। तो बोर्ड में ऐसी स्टोरी के लिए किस प्रकार से आकर आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे उसके बारे में मैंने यहाँ पर ये बताया है। तो देखते हैं इसके लिए किस प्रकार से ट्रांसलेशन करेंगे, और कृपया वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आपका कुछ सिलेबस छूट जाएगा, जिससे आपको सही प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहला सेंटेंस है आपका स्टोरी में, मेरे बड़े भाई मुरादाबाद से अभी आए हैं। आगे है, वह मेरे लिए एक पीतल का सुंदर खिलौना लाए हैं। मैंने खिलौना मेज पर रख दिया है। वह मेरे लिए एक जैकेट भी लाए हैं, परंतु उन्होंने अभी तक जैकेट मुझे नहीं दिखाई है। वह मेरी बहन के लिए भी एक घड़ी लाए हैं। मैं अपने भाई को स्टेशन लेने गया था। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी आ चुकी थी। सब यात्री स्टेशन से बाहर आ गए थे। मेरे भाई भी बाहर आ गए थे और घर के लिए चल दिए थे। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंच जाता तो मैं अपने भाई का स्वागत करता। ये स्टोरी है छोटी सी, तो इसके लिए देखेंगे किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो देखते हैं, पहला जो सेंटेंस है, मेरे बड़े भाई मुरादाबाद से अभी आए हैं। तो देखो, मेरे बड़े भाई, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, मेरे बड़े भाई पूरा आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो गया। मेरे बड़े भाई आए हैं अभी, आए हैं अभी कहां से? मुरादाबाद से। ऐसे बनेगा ये। तो मेरे बड़े भाई, पहले ये लिखते हैं। तो मेरे का माई, मेरे का क्या आ जाएगा आपका? माई आ जाएगा, माई। बड़े का एल्डर, ब्रादर। ठीक है, माई एल्डर ब्रादर, मेरे बड़े भाई आए हैं। आए हैं का मतलब आ चुके हैं। ठीक है, तो हैज कम। देखो, कम की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही जैसी रहती है। ठीक है, एक ही जैसा लिखते हैं। सेकंड फॉर्म में केम हो जाता है, आपको मालूम है। तो माई एल्डर ब्रदर हैज कम नाउ, अभी। या फिर जस्ट भी कह देते हैं। अभी की इंग्लिश जस्ट भी होती है, जैसे हम कह सकते हैं माई एल्डर ब्रदर हैज कम जस्ट नाउ। ठीक है, कहां से आए हैं? फ्रॉम से, मतलब मुरादाबाद से आए हैं। तो मैंने आपको मेनी टाइम्स बताया है कि जब एक चीज दूसरी चीज से अलग होती है तो वहां से की इंग्लिश हम फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, फ्रॉम लिखा हमने यहां पर इसलिए क्योंकि मुरादाबाद से अलग हुए मेरे बड़े भाई, वहां से निकल लिए। ठीक है, इसलिए वहां पर से आ जाएगा, तो से की इंग्लिश आ जाती है फ्रॉम, मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद। उसके बाद में फुल स्टॉप आ गया। अधिकांश बच्चे ये भी मिस्टेक कर देते हैं, फुल स्टॉप नहीं लिखते हैं, क्योंकि फुल स्टॉप नहीं लिखोगे तो आपका जो स्टोरी है वो आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, जहां पर आपका सेंटेंस फिनिश होता है वहां पर आप फुल स्टॉप का यूज जरूर करेंगे। उसके बाद जब भी फुल स्टॉप का यूज करेंगे तो उसके बाद हमने आपको बताया ही है, पहला लेटर कैपिटल बनाते हैं। कुछ भी सेंटेंस लिखेंगे तो चाहे कुछ भी हो, नाउन हो आपका या प्रोनाउन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि जब फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर लिखेंगे तो वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है आपका, वह मेरे लिए एक पीतल का सुंदर खिलौना लाए हैं। तो वह लाए हैं एक सुंदर खिलौना मेरे लिए पीतल का, ऐसे बनाते हैं। तो देखते हैं, फिलहाल में वह है सब्जेक्ट है इसमें आपका। ठीक है, ठीक है, वह लाए हैं, ये वर्ब है आपका। एक सुंदर खिलौना क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, एक पीतल का सुंदर खिलौना, ये हो गया मेरे लिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, तो ही हैज, ये परफेक्ट में है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट।
तो ही हैज ब्राउट, ब्राउट मीन्स ला चुके हैं या फिर लाए हैं, एक ही हुआ आपका। ही हैज ब्राउट, क्या ब्राउट? सुंदर खिलौना, किसका? पीतल का। ब्राउट ए प्रेटी लगा सकते हो यहां पर आप, सुंदर की इंग्लिश, या फिर ब्यूटीफुल भी लगा सकते हो। तो ब्यूटीफुल लगा देते हैं। ब्यूटीफुल, पीतल का खिलौना, ठीक है। ब्यूटीफुल टॉय ऑफ किसका? ब्रास। ब्रास मीन्स होता है आपका पीतल, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो हमने इसके लिए ट्रांसलेशन किया, उसके लिए आपका अभी शेष बच गया क्या? मेरे लिए, फॉर मी। फॉर मी, तो ये कुल इस तरह से बन गया, ही हैज ब्राउट ए ब्यूटीफुल टॉय ऑफ ब्रास फॉर मी, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पे आ गया आपका फुल स्टॉप। फिर से समझ लें एक बार, वह मेरे लिए एक पीतल का सुंदर खिलौना लाए हैं, तो ही हैज ब्राउट ए ब्यूटीफुल टॉय ऑफ ब्रास फॉर मी, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका, मैंने खिलौना मेज पर रख दिया है। तो अब मैंने सब्जेक्ट है इसमें, अब यहां सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो इसका कैपिटल लेटर बनाएंगे आई। तो मैंने रख दिया है मेज पर खिलौना, ठीक है, या फिर मैंने रख दिया है खिलौना मेज पर, ऐसे भी कह सकते हैं। तो आई, या फिर मैं रख चुका हूं, ऐसे भी कह सकते हैं इस सेंटेंस के लिए। तो आई हैव पुट द टॉय, कहां रख दिया है? मेज पर, ऑन द टेबल, ऐसे इस तरह से। आई हैव पुट द टॉय ऑन द टेबल, मैंने खिलौने को कहां रख दिया है? मेज पर रख चुका हूं, या फिर मेज पर रख दिया है, एक ही बात होती है। वह मेरे लिए एक जैकेट भी लाए हैं। तो वह लाए हैं, तो वह कौन है? ही, पुरुष है नहीं? स्त्री होती तो क्या लगाते हैं वाई की इंग्लिश? सी। तो वह मेरे लिए एक जैकेट भी लाए हैं, तो ही हैज ब्राउट ब्राउट ए जैकेट ब्राउट ए जैकेट आल्सो फॉर मी, ठीक है। ही हैज ब्राउट ए जैकेट आल्सो फॉर मी, वह मेरे लिए एक जैकेट भी लाए हैं, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है, परंतु उन्होंने अभी तक जैकेट मुझे नहीं दिखाई है। परंतु व्हाट, उन्होंने मतलब ही, उन्होंने नहीं दिखाई है, नहीं दिखाई है मुझे जैकेट अभी तक। तो व्हाट ही हैज नॉट, शो मीन्स होता है दिखाना, तो शॉन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ही हैज नॉट शॉन मी, क्या नहीं दिखाया है? जैकेट। ही हैज नॉट शोन मी जैकेट, उन्होंने अभी तक जैकेट मुझे नहीं दिखाई है। तो आपने क्या बना लिया? उन्होंने
नहीं दिखाई है मुझे जैकेट। अब अभी रह गया एज एट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एज एट, एज एट मीन्स अभी तक, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका फुल स्टॉप आ गया, उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है वह मेरी, उसके बाद में आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वह मेरी बहन के लिए भी ये घड़ी लाए हैं, तो he has also brought a watch for my sister, ठीक है। देखो वह की इंग्लिश ही आ गई आपकी, और परफेक्ट टेंस में बना रहे हैं, जैसे वह मेरी बहन के लिए भी ये घड़ी ला चुके हैं, कह सकते हैं ये लाए हैं। मैंने आपको बताया कि ये वर्ब के लास्ट में आ ई ए आज अक्षर पाए जाए तो वो भी परफेक्ट में पाया जाता है। सेंटेंस किस में पाया जाता है, परफेक्ट में, लेकिन है होने से हो गया प्रेजेंट परफेक्ट है। सेंटेंस की पहचान भी मैंने आपको बताई है। तो इस तरह से हैज आ गया आपका, उसके बाद में वी की इंग्लिश आल्सो होती है, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद में वह मेरी बहन के लिए भी ये घड़ी लाए हैं, तो ही हैज आल्सो ब्राउट, वह लाए हैं, क्या लाए हैं, ए वॉच, ये घड़ी, किसके लिए, मेरी बहन के लिए। फॉर मींस के लिए, के वास्ते, के हेतु, इसलिए, क्योंकि, इसके अर्थ होते हैं आप लोग जानते ही हैं। तो यहां हो गया इसका अर्थ के लिए। माई मीन्स मेरे, सिस्टर मीन्स बहन। तो अगला है आपका मैं अपने भाई को स्टेशन लेने गया था, ठीक है। तो मैं गया था, तो आई, अब ये किस में आ गया, परफेक्ट में आ गया, या फिर इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं इसे। मैं अपने भाई को स्टेशन लेने गया था, इसे पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं और पास्ट परफेक्ट में भी बना सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में बना देते हैं इसे, आई वेंट टू स्टेशन, किस लिए, मैं अपने भाई को स्टेशन लेने गया था, तो आई वेंट टू स्टेशन फॉर आई वेंट टू स्टेशन फॉर, अब प्राप्त करना आप लोग जानते ही हैं, रिसीव होती है, अटेन होती है, गेन होती है, ऑब्टेन होती है, गेट होती है, सारी इंग्लिश क्या है, प्राप्त करना। तो रिसीव मीन्स प्राप्त करना होता है, तो रिसीव भी लिख सकते हैं आप यहां पर, या फिर इन्फिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं। इन्फिनिटिव मतलब आई वेंट टू स्टेशन टू रिसीव, और ना लिखे यहां पर टू रिसीव लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इन्फिनिटिव टू का यूज कर लेंगे यहां। तो आई टू रिसीव हो गया, उसके बाद में अपने भाई को, तो देखो आई यहां पर लगा है, मैंने आपको बताया अपने की इंग्लिश हम सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, तो सब्जेक्ट यहां पर आई है, तो आई क्या है, ये प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन। तो आई के साथ अपने की इंग्लिश माई लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, माई। तो आई वेंट टू स्टेशन टू रिसीव माई ब्रदर, इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका है जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी आ चुकी थी, तो देखो ये किसमें आ गया, परफेक्ट में आ गया। किस परफेक्ट में आ गया, पास्ट टेंस के परफेक्ट में आ गया, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, ठीक है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी आ चुकी थी, ये वाले भी मैंने करवाए हैं। तो इसके लिए आप ज्यादा जानने के लिए
पास्ट परफेक्ट का जो वीडियो है उसके लिए देख लें। और चैनल पे जाने के लिए आप लिख सकते हैं एलजे ओराइट फ्यूचर एजुकेशनल हब, या फिर लालजीत शाह के बिनावर भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपको चैनल मिल जाएगा, या फिर ओराइट फ्यूचर एजुकेशनल हब भी आप लिख सकते हैं, तो आपके लिए चैनल मिल जाएगा, उसमें सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो उसमें आप विस्तार पूर्वक जानने के लिए सेंटेंस के बारे में, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट का जो भी वीडियोस हैं, शायद 2 या 3 वीडियोस होंगी उसमें, उनको देख सकते हैं। ठीक है, सब बेहतर समझने के लिए। तो इस तरह यहाँ पर हम इस सेंटेंस के लिए ट्रांसलेशन करने के लिए, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी छूट चुकी थी, तो मैंने बताया है जो जिस सेंटेंस का कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, जिसमें बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी छूट चुकी थी, मतलब मैं स्टेशन नहीं पहुंच पाया, तब तक क्या हुआ, सॉरी छूट नहीं चुकी थी, गाड़ी आ चुकी थी। तो स्टेशन पहुंचने से पहले ही क्या हुआ, गाड़ी आ चुकी थी। तो गाड़ी आ चुकी थी ये पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा, और जब मैं स्टेशन पहुंचा ये पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनेगा। लेकिन अंतिम वाले सेंटेंस को हम अनुवाद पहले करते हैं। अंतिम वाला सेंटेंस क्या है, गाड़ी आ चुकी थी। तो द ट्रेन हैड कम, ठीक है, द ट्रेन हैड कम, गाड़ी आ चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा। तो व्हेन मीन्स जब है ही यहां पर लिखा हुआ, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। चाहे तो दा का यूज कर लो, या फिर ना भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया, द ट्रेन हैड कम व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, सब यात्री स्टेशन से बाहर आ गए। तो सब यात्री, ऑल द पैसेंजर्स, ऑल द पैसेंजर्स, सब यात्री स्टेशन से बाहर आ गए। तो सब यात्री आ गए बाहर स्टेशन से, ऐसे ये मतलब इसका अनुवाद किया जाएगा। ठीक है, तो ऑल द पैसेंजर्स हैड कम आउट, आउट मीन्स बाहर, ऑल द पैसेंजर्स हैड कम आउट, कहां से, फ्रॉम द स्टेशन, स्टेशन से। ऐसे इस तरह से ऑल द पैसेंजर्स हैड कम आउट फ्रॉम द स्टेशन, फुल स्टॉप आपका आ गया। नेक्स्ट है, मेरे भाई भी बाहर आ गए थे। तो माई ब्रदर, आल्सो केम आउट, मेरे भाई भी बाहर आ गए थे। तो माई ब्रदर आल्सो केम आउट, मेरे भाई भी बाहर आ गए। ठीक है, अब क्या है, और घर के लिए चल दिए, एंड बिगेन टू गो टू होम, और घर के लिए चल दिए, एंड बिगेन टू गो टू होम। फुल स्टॉप के बाद है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंच जाता। ठीक है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंच जाता तो मैं अपने भाई का स्वागत करता। तो इसे ऐसे भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसे ऐसे भी कर सकते हैं आप, मैं अपने भाई का स्वागत करता यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंच जाता, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम ऐसे ही करेंगे, मैं अपने भाई का स्वागत करता यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंच जाता। तो और यदि इसका अनुवाद पहले करेंगे तो कॉमा लगाकर उसका भी कर देंगे, चाहो तो जैसे लिखा है वैसे कर देते हैं। चलो जैसे लिखा है वैसे करते हैं। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंच जाता, इफ, यदि क्या इंग्लिश क्या हो गया, इफ आई would, if I would reach the station at the time कॉमा, मैं अपने भाई का स्वागत करता, आई स्वागत करता, मतलब यहां पर भी उम्मीद दिखाई जा रही है, तो आई यहां पर भी कर सकते हैं, शुड, आई शुड वेलकम मैं अपने भाई का स्वागत करता, तो आई शुड वेलकम माई, अपने की इंग्लिश माई ब्रदर, ऐसे इस तरह से, मतलब ये कुल मिलाकर हो गया। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंच जाता, तो इफ आई वुड रीच द स्टेशन एट द टाइम, तो कामा लगा दिया, तो के लिए हमने कामा लिखा यहां पर, मैं अपने भाई का स्वागत करता, आई शुड वेलकम माई ब्रदर, ऐसे इस तरह से। देखो यहां पर एक आशा दिखाई जा रही है, उम्मीद दिखाई जा रही है, तो वहां पर हम यहां पर वुड या शुड का यूज कर देते हैं ऐसी स्थिति में, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। इस तरह से आप कोई भी स्टोरी आ जाएगी उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर देंगे। ये आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखाया गया है। इसी तरह इंग्लिश टू हिंदी भी ट्रांसलेशन करते हैं हम। तो लेकिन बोर्ड में कभी भी कुछ भी होगा तो पहले आप उसका ट्रांसलेशन करते समय सेंटेंस को अच्छी तरह पहचानेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, या फिर कंप्लीमेंट कहां पर है, या फिर अदर वर्ड कहां पर है, ऐसा देखेंगे खास तौर से ये ऐसे। तो इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि सेंटेंस आखिर किस टेंस से लिया गया है और उसकी पहचान क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, कौन से रूल्स के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर तरीके से उसका ट्रांसलेशन या फिर अनुवाद कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में सही तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।